काफ़ी टाइम बाद वापस से शूट करने बैठ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम सबने मुझे मिस किया होगा अब तक और शायद किया ही होगा, ठीक है? तो काफ़ी दिनों बाद वापस से वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड स्ट्रेंथ रीगेन करी है, ठीक है? कुछ काम करा है खुद पे, कुछ नहीं किया, कुछ सोचा है, कुछ नहीं सोचा। बट हाँ, कल मैं बैठा था एंड मैं अभी सोच ही रहा था 2-3 दिन से कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। देन मेरे एक बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं ना किसी भी मतलब बेखाम के टॉपिक पे वीडियो में नहीं बनाना चाहता था। लाइक मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कुछ भी बना दूँ, ठीक है? मैं ऐसा चाहता था कि हाँ, मतलब थोड़ी सी या तो इन्फॉर्मेटिव हो या फिर कुछ नया बताऊँ आपको अपने बारे में, ठीक है? तो आपको पता है कि मेरा नीट का मतलब सफ़र कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट एंड अब मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। सो मैं कौन सी काउंसलिंग कर रहा हूँ और कौन सी कॉलेज मैंने सेलेक्ट करी है, ठीक है? और ये सब जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी बताऊंगा, ठीक है? बट मेरे को एक बार बता देना कि तुम मतलब इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। बाकी इंटरेस्टेड तो हो गई यार, ऑफ कोर्स, मुझे देखने के लिए, ठीक है? सो ये बात थी एंड दूसरा भाई, ये जो रिफ्लेक्शन आ रही है ना, बाल सफ़ेद नहीं है, सामने से रिफ्लेक्शन आ रही है तो उस चक्कर में थोड़े से मतलब वाइटिश वाइटिश लग सकता है, बट हाँ, सफ़ेद नहीं है, काले बाल अभी तक, ठीक है? वैसे एक बात है, मैं काम की बात छोड़ के इधर उधर से सारी बात कर लेता हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ना, तुमसे काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मिलने को मौका मिल रहा है। लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो इतना छोड़ा था, मतलब इतना पोस्ट लिया था, तो वो नीट के टाइम पे था। तो अब इधर उधर की बेखम की बकवास ना करते हुए तुम्हें मैं बताता हूँ कि किस चीज़ की खुशी है एंड हालांकि तुम्हें पता चल चुका होगा अब तक, नोटिफिकेशन आया होगा, मतलब आपने टाइटल और थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो एज माई प्रीवियस वीडियो मैं बता चुका था आपको कि मतलब मेरा नीट में सिलेक्शन काइंड ऑफ नहीं हो रहा, क्योंकि एमबीबीएस तो नहीं मिल रही मुझे गवर्नमेंट सीट से। सो मैं ये बात तो आपको डिस्कस कर चुका था लास्ट वीडियो में। तो अभी मैं आप बताना चाहता हूँ कि मैं सोच ही रहा था, मतलब ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। तो कल मुझे नोटिफिकेशन आया एक ईमेल का। लाइक मैंने वेबसाइट भी चेक नहीं करी थी, मैंने क्या करता है, एनएफएसयू का मैंने एक अपना मतलब रजिस्ट्रेशन होता है जिससे एडमिशन मिलता है, वो भर के छोड़ दिया था। सो जिन जिन बच्चों को नहीं पता कि एनएफएसयू क्या है, तो एनएफएसयू लाइक आप एम्स समझ सकते हो। अगर तुम्हें करनी है कोई बीएससी इन फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी, और वो बाकी सारे बीटेक वगैरह कोर्सेज कराता है, एलएलबी कराता है, बट वो फिर मैथ्स वाली साइड चले जाता है। सो फोरेंसिक साइंस के लिए बेस्ट कॉलेज था, ठीक है? वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज था, ठीक है? तो क्या हुआ कि मैंने उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर के छोड़ दी एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें शायद अपना सीयूटी का रिजल्ट नहीं शेयर किया होगा। सो यहाँ मेरा सीयूटी का रिजल्ट भी आ रहा होगा साइड में, ठीक है? यहाँ 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 कहीं तो आ ही रहा होगा, ठीक है? तो देख लेना, ये मेरा सीयूटी का रिजल्ट है एंड सीयूटी में मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे। लाइक सीयूटी में तो मुझे हर चीज़ मिल रही थी, लाइक डीयू मिल रहा था नॉर्थ कैंपस से एंड बीएचयू मिल रहा था एंड क्या कहते हैं, मतलब सारी सारी टॉप की कॉलेज मिल रही थी लाइक बीएससी करने के लिए। एंड उसी से ही मतलब इस साल क्या होता था, हर साल इस साल से पहले ये होता था कि आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा एनएफएसयू में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इस साल से क्या किया कि उसे सीयूटी के थ्रू कर दिया, लाइक एडमिशन अब सीयूटी के थ्रू होगा। सो मैंने भर के छोड़ दिया था एंड जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन फीस थी मैंने भर के छोड़ दी थी। सो अब क्या हुआ, कल मेरे पास मेल आया कि आपका मतलब ऐसे ऐसे मतलब मेरिट के बेस पे सिलेक्शन हो चुका है एंड आपको शायद चेन्नई कैंपस मिल रहा है। सो चेन्नई कैंपस मिल रहा है एंड क्या नाम है आपकी, ये मीटिंग है तो वो होती है एंड आपको नहीं पता होगा, वैसे तो शायद पता भी होगा, क्योंकि उसमें ना एक व्यू होती है कि आपको मतलब जैसी मतलब वेब आपको जैसी मतलब आप काउंसलिंग में पार्ट लेते हो तो आपको एक मीटिंग का लिंक आता है, आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है, अपनी थोड़ी डिटेल्स वेरीफाई करनी पड़ती है, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, आपको विद इन 24 आवर्स आपको फर्स्ट सेम की फीस पे करनी होती है, जो कि ऑलमोस्ट 74,000 आ रही थी उसमें लिखी, बट मेरे को जहाँ तक समझ आती थी 75,000 थी, ठीक है? तो ये हमारी ट्यूशन फीस थी फर्स्ट सेम की। सो अब मैंने वो किया या नहीं किया, देखो, हाँ, मेरे पास आया था कल रात मैसेज और मेरी मीटिंग थी 3 बजे। सो 3 बजे मीटिंग थी एंड अभी मैं शूट कर रहा हूँ, 6:30। सो मैंने मीटिंग करी या नहीं करी? सो भाई मैंने मीटिंग ले ली, ठीक है? मैंने मीटिंग अटेंड कर ली, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए एंड भाई देखो, मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिए क्योंकि उसमें तो पैसे लग नहीं रहे थे, तो मैंने मीटिंग लेके उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिए। बट अभी मैंने उसमें मतलब ये नहीं सोचा कि मैं करूँगा या नहीं। लाइक 90% चांस है कि मैं नहीं करूँगा फोरेंसिक साइंस, क्योंकि यार नहीं करना था मुझे वो शुरू से ही। मुझे फील्ड जानी थी डॉक्टरी लाइन पे, ठीक है? और आप सबको पता है कि मतलब डॉक्टरी लाइन पे जाना था तो क्या नाम है, नीट से रिलेटेड ही वो करना पड़ा था। तो अब मेरे को क्या लग रहा है कि ना भाई, मैं नीट की काउंसलिंग कराऊँ लाइक डीयू स्टेट कोटा से एंड उसमें से कोई कॉलेज लूँ रेदर देन कि इस कॉलेज में मतलब फीस भरूँ। एंड इसकी फीस भी कम नहीं है, बेशक अच्छी कॉलेज है बट स्टिल 1.5 लाख आप कहोगे फर्स्ट 1 साल की, ठीक है यार, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ यार कम भी नहीं है। मतलब वो नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड ऑफ कोर्स कर सकता हूँ, बट समझ रहे हो यार, कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को साइड बाय साइड भी कुछ करना है जो कि मैं अभी आपको नहीं रिवील कर सकता। कुछ है भाई, लाइक मैं बिल्कुल फिर जब हो जाएगा वो रिवील करूँगा, क्योंकि पहले बात बता देता तो होती नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है? तो पहले बात बता देता हूँ, वो नहीं करूँगा। तो मैं साइड बाय साइड कुछ हासिल कर रहा हूँ,
तो अगर उस चीज़ में मेरा बन जाता है तो मुझे कहीं ना कहीं वो कोर्स छोड़ना पड़ेगा। एंड अगर वो कोर्स छोड़ना ही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख वेस्ट करने अच्छी मतलब अमाउंट है, क्योंकि उन 1.5 लाख से मैं और मतलब कुछ अच्छा ही कर पाऊंगा, ठीक है। सो ऐसा है। एंड दूसरा क्या नाम है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, लाइक अभी आपके पास मैंने आपको बताया था कि DU की नॉर्थ कैंपस मिल रही थी, BHU वगैरह BSc करने के लिए मिल रही थी, तो इसमें फीस कम थी, तो भाई इसमें क्यों नहीं गया। इसमें मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई फैक्ट्री से ना भी लेने का ये था कि भाई जो मेरे को अलॉट हुआ था कैंपस वो बोला चेन्नई कैंपस। चेन्नई कैंपस में मैं दिल्ली रहता हूँ, एंड चेन्नई अप डाउन करना लाइक नहीं, हर साल नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो अप डाउन करना ही पड़ेगा। एंड भाई देखो सीरियसली बताऊँ, लाइक फ्लाइट वगैरह से तो ठीक है, बट ट्रेन वगैरह से यार मेरे को मतलब उतना मैं प्रेफर नहीं करता ना, मुझे मतलब अच्छा लगता घर से ज़्यादा दूर रहना, क्योंकि मैं बचपन से इतनी दूर घर से कभी रहा ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं मामा के भी जाता था तो 1-2 हफ्ते ही जाता था एंड वापस आ जाता था, क्योंकि यार घर के बिना नहीं रह पाता, ठीक है। एंड मेरे को नहीं लगता कि भाई फिर मतलब मेरे लिए वो फिजिबल होगा कि मैं इतनी दूर जाऊँ एंड फिर साल में एक बार वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि सैम जब खत्म नहीं ईयर जब खत्म होता है तो कुछ ब्रेक मिलता है, तो उस ईयर में वापस भी आ सकता है, हॉस्टल फी भी होती, हॉस्टल में भी रुक सकता है, बट यार फिर मतलब वो यार इतनी दूर मुझे नहीं जाना था, ठीक है। ये मेरे पर्सनल थॉट्स है, ठीक है, और मुझे नहीं जाना था। तो दूसरा क्या था कि अब जो कॉलेज मतलब मेरे को मिल रहा है किससे, काउंसलिंग से, लाइक 100% है, वो तो मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड एक कॉलेज है जिसकी मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, लाइक वो कॉलेज भी नहीं है, वो कोर्स ही बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कोर्स ऐसा है कि अगर मान लो वो हल्की सी कट ऑफ क्योंकि जाती है उतनी कम, लाइक लास्ट ईयर तो नहीं गई थी बट लास्ट टू लास्ट ईयर गई थी, ठीक है। एंड उससे पहले भी अब तक जाती थी, जितनी मेरी रैंक आई है उतनी कट ऑफ जाती थी। सो अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता कि क्या नाम है, मतलब मुझे वो कोर्स और वो कॉलेज मिल जाएगा या नहीं, बट हाँ उसके नीचे जो भी है कॉलेज है वो तो मेरा 100% है, वो तो मुझे मिल ही गया समझ लो। एंड दिल्ली से दिल्ली मैं सो रात में मैं शाम में घर आ सकता हूँ और घर का खाना खा सकता हूँ, इससे अच्छी बात ही क्या है। खाना खाना खाने की बात है भाई, ठीक है। सो ये वाली बात है। एंड भाई देखो काफ़ी सारे सर्टेन फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंड सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता अभी भी। कुछ बाउंडेशन है जो कि मतलब मुझे भी अपने अंदर रखनी पड़ती है एंड मुझे भी अपने तक ही सीमित रखनी पड़ती है वो बाउंडेशन, तो वो चीज़ें भी मैं नहीं बता सकता। बट हाँ कुछ फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए अभी तो मैं शायद ये NFSU का मतलब वो नहीं लूँगा। एंड बाकी वो तो निकल गई, बट तुम मेरे को बताना क्या मैं गलती कर रहा हूँ, लाइक पता है क्या, आप तो गलती कर ली पर आप अब उस चीज़ को पॉइंट आउट करोगे ना कि हाँ भाई तू गलती कर रहा तू गलती कर रहा, तो शायद ज़्यादा बुरी लगेगी। बट अगर तुम मेरी सिचुएशन में होते कि तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही होती, या तो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल रही होती, या फिर तुम्हारे नंबर इतने अच्छे आ रहे होते, मतलब लाइक मेरे भी अच्छे ही आए यार ऑफकोर्स, ठीक है, तुम्हारे मतलब उतने अच्छे नहीं आए बट आए तो है यार, कुछ तो मेहनत करी थी ना, ठीक है। अगर तुम्हारे नंबर उतना आए होते तो तुम क्या करते, लाइक अनदर ड्रॉप लेते, ठीक है, या फिर क्या नाम है तुम BHU में जाते, DU में जाते, या फिर NFSU में जाते। एंड दूसरा भाई अगर रही बात तुम ऐसा सोचोगे मेरा पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, तो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। उन्होंने तो कह रखा भाई तुझे जो करना वो कर, क्योंकि मैं बता दूँ कुछ भी नहीं करने वाला। तो मगर ठीक है आपकी बात सच करता हूँ, ठीक है। और तुम काफ़ी ज़्यादा मतलब आज मुझे खुश देख रहे होगे, क्योंकि यार मन तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा करता है कि आपसे बातें करूँ, आपसे मतलब रिकॉर्ड करूँ एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब वीडियो शूट करूँ, बट वही होता है कि कभी कभार टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी मैं अपने जो साइड हसल में बता रहा था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। एंड बस यही है भाई, अभी चलता आ रहा है। ऑल्सो मैं नेक्स्ट वीडियो अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपनी कॉलेज रिवील करूँ, और एक वीडियो में प्लान कर रहा हूँ कि मतलब नीट 2027 के लिए जो टेस्ट सीरीज आ रही है, क्योंकि अब तो मोड चेंज हो गया, अब तो ऑनलाइन मोड हो गया। सो अब आप सोचोगे कि तू कैसे बता पाएगा, तू तो ऑफलाइन पेपर दे रहा था। भाई ऑफलाइन पेपर दे रहा था बट क्वेश्चन तो सेम ही होंगे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सेम ही तो होंगे। एंड CUT का रही बात CBT, तो CBT का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एम्स पैरामेडिकल एग्जाम दिया था, वो भी हो गया था, हाँ मैं बताना भूल गया था, वो भी हो गया था मेरा, ठीक है, एम्स पैरामेडिकल का हो गया था, ठीक है। और दूसरा क्या नाम है CUT दिया था, तो वो भी ऑनलाइन ही था, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत है उसका वो। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्वेश्चन के लेवल किससे अच्छे आते हैं, टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट है, कौन सी कोचिंग की बेस्ट है, क्योंकि ना भी तो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन पेपर है, ऑलमोस्ट 5 to 10 kg क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ठीक है, दिस ईयर के, ठीक है, इस ईयर के बता रहा हूँ मैं, सिर्फ जो मतलब अभी तक मैंने दिए थे जितने दिए थे, और लास्ट ईयर के तो मैंने अभी इंक्लूड भी नहीं करे, ठीक है। और हाँ अब मेरे को आपकी ज़रूरत चाहिए, ठीक, अब मेरे को आपका सजेशन चाहिए कि आप मतलब पहले कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं उसी अकॉर्डिंग डाल दूंगा, ठीक है। एंड अगर आप नीट 2027 के ड्रॉप ले रहे हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब लगती है भाई ताकत, क्योंकि लास्ट ईयर में तुम्हारी सिचुएशन पे खड़ा था जहाँ तुम आज खड़े हो, वहीं मैं खड़ा था लास्ट ईयर भी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिम्मत लगती है यार ड्रॉप लेने में भी।
क्योंकि हमें सबकी सोच होता है सोसाइटी क्या कहेगी, एंड रियलिटी बताऊं तो कुछ कई बारी ताने तो मुझे भी सुनने को मिल जाते हैं, बट स्टिल यार कोई बात नहीं, वो तो सच्चाई है। अभी उसे ताने का रूप कह लो या फिर रियलिटी चेक कह लो, वो अपने ऊपर है, अपने थॉट्स के ऊपर है, अपनी मेंटेलिटी के ऊपर है, तो कोई बात नहीं यार। इट इज़ लाइफ एंड सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, चीज़ें परफेक्ट बनानी पड़ती है। एंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर देना, ठीक है। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खड़े मित्रों दे वेड़े विच मनी दे ट्री, पूरा शहर मैं खरीद ला जे करे मेरा जी। कीती नैप्सी दे वांगू बड़ी हासल रखाने, कुछ मिले यारां नूं पहले दिनों ना फ्री।